बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इससे पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ था, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को, डिफिनीशंस को, एक्सप्लेनेशन को, वाई डीएनए इज़ डिफरेंट फ्रॉम आरएनए एंड हाउ डीएनए इज़ डिफरेंट फ्रॉम आरएनए। ये सब हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मेन फंक्शन पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के डीएनए और आरएनए के हमारे पास फंक्शंस क्या हैं। देखिए, इसके 3 मेन फंक्शंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। सबसे पहले इट ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस, तीसरा म्यूटेशन। अब ये किस तरह होती है, कैसे होती है, इसकी वजह क्या होती है, ये अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखें, व्हाट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन? वी से दैट डीएनए ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करती है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन? The genetic information is the information present in the genes of parents that is transferred to offspring. किस तरह? एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। देखिए, जो आई कलर होता है, आई कलर, जो हाइट होती है, हाइट, इवन हेयर कलर, हेयर कलर, इसमें हमारे पास इवन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी टू सर्टेन डिजीज, ये सब हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन में आती हैं। देखिए, एक बाप के आंखों का कलर किस तरह है, उसके पेरेंट्स के आंखों का कलर किस तरह है, उसके बाल किस तरह हैं, ये सब हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन में आती हैं और ये हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होती है। आप देख रहे होंगे, आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स की आइस कलर एक जैसी होती हैं, या तो माँ पे गई हुई होती हैं, या बाप पे गई हुई होती हैं, या दादा पे। इवन हाइट अगर आप नोट कर लें तो कुछ, अगर आप अपने दोस्तों को इर्द गिर्द नोट कर ले, कुछ दोस्त आपके बहुत हाइट में कम होंगे, उसके बाप भी थोड़े से हाइट में कम होंगे, और कुछ को आप नोट कर रहे होंगे कि उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी। सो इवन हेयर कलर, जो आप अगर वेस्ट इंडीज़ को देख लो ना, जो वहाँ पे जो जीन्स होती हैं तो इनके हेयर कलर काफ़ी कर्ली होते हैं और ब्लैक होते हैं। इंग्लैंड में देख लो आपको, तो आपको मतलब वो क्या कहते हैं, गोल्डन हेयर्स मिलेंगे आपको वहाँ पे। यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्लैक और ब्राउन हेयर्स ही पाए जाते हैं, लेकिन ब्लैक हेयर्स ज़्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इम्यूनिटी टू अ सर्टेन डिजीज़, आप अगर देख लेना, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको इसकी, डायबिटीज़, शुगर। जो शुगर ऐसी बीमारी है ना कि अगर आपके पेरेंट्स में हो तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप में भी हो सकते हैं, इवन हार्ट अटैक। सो इम्यूनिटी टू अ सर्टेन डिजीज़ भी हमारे पास जेनेटिक डीएनए में ही आती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में ही आती हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि जीन्स में प्रेजेंट होती हैं। जीन्स क्या है? डीएनए है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो डीएनए में प्रेजेंट होती है और हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होती है। अब ये जो हाइट है, हेयर कलर है, इम्यूनिटी टू अ सर्टेन डिजीज है, ये सब हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट होता है और वही डीएनए पेरेंट्स से ट्रांसफर हो जाता है ऑफस्प्रिंग में। उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सही है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इट इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ कोड्स, and these codes are translated and expressed by a specific protein synthesis. देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे पास, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इन्फो है, ये हमारे पास जेनेटिक कोड्स में प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, और फिर यही कोड्स से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं और वही हमारे पास उसका कैरेक्टर डिसाइड करती हैं। यहां पे मैंने क्या लिखा है? कोड्स आर ट्रांसलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस। इस जेनेटिक कोड्स को हम यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस में काफी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, पर एग्जाम्पल मैं देता हूं कि आपको कि ये
इंफॉर्मेशन वर्क किस तरह करती है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किस तरह होती है। देखिए हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, लेट सपोज ये डीएनए सीक्वेंस है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, मतलब ये एक साइड पे नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे, ये एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थायमीन एंड ग्वानिन विल ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। इसी तरह जो थायमीन है वो एडेनिन के साथ, और जो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज इस साइड पे हमारे पास साइटोसिन प्रेजेंट है तो यहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट होगा। इसी तरह थायमीन थायमीन, एडेनिन एडेनिन, ये क्या है, एडेनिन आप ये नोट कर लो कि एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थायमीन एंड साइटोसिन विल ऑलवेज पेयर विद ग्वानिन। ये हमारे पास एक जेनेटिक कोड है। सो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो हाइट है, हेयर कलर है, ये हमारे पास इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट होती है। ये जो कोड्स है ना, एडेनिन थायमीन साइटोसिन, एडेनिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन एडेनिन, लेट्स सपोज ये एक जेनेटिक कोड है। तो यही कोड डिसाइड करता है इसके जो इंफॉर्मेशन है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये इस कोड से डिसाइड होती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इसकी एग्जाम्पल काफी डिटेल से दूंगा। सो इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, दीज इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स एंड दीज कोड्स आर ट्रांसलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ये जो इंफॉर्मेशन है ये इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया कि ये एक जेनेटिक कोड है, और ये जो कोड है इट इज, दीज कोड्स आर ट्रांसलेटेड, ये कोड्स फिर हमारे पास ट्रांसलेट हो जाता है एंड एक्सप्रेस्ड, जाहिर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लेट सपोज जो हम वेस्ट इंडीज की एग्जांपल दे देते हैं, वेस्ट इंडीज की नहीं, स्पेसिफिक नहीं जाते फिर आप, लेकिन वेस्ट इंडीज की मिसाल मैं ज़्यादातर इसलिए देता हूं क्योंकि क्रिकेट हम ज़्यादातर देखते हैं, क्रिकेट में वेस्ट इंडीज है। सही, अफ्रीकन लोगों की एग्जांपल दे देते हैं, अफ्रीकन, और हम एक यूरोपियन के हेयर कलर को ले लेते हैं। हेयर, इनके हेयर होते हैं ब्लैक एंड कर्ली, और यूरोपियन जो हेयर्स होते हैं वो ज्यादातर होते हैं गोल्डन एंड स्ट्रेट। अच्छा, ये किस तरह होगा? अब ये जो जेनेटिक कोड है ना, ये अफ्रीकन में अलग होता है और यूरोपियन में अलग होता है। ये लेट सपोज हमारे पास अफ्रीकन में कोड है एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन। ये लेट सपोज, ये मैंने एग्जांपल ले लिया कि ये कोड अफ्रीकन में प्रेजेंट है, और यूरोपियन में जो प्रोटीन सिंथेसिस, हेयर के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड प्रेजेंट है, लेट सपोज वो है ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। सही है, 3 and 3 सही है। लेट सपोज ये काफी लंबा कोड होता है, तो सिर्फ मैंने आपको 2 कोड ऑन लेके हैं एक कोड के। तो ये जो कोड है ये इस यूरोपियन कोड से डिफरेंट है। अब ये जो कोड प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा ना, ये जो कोड प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, वो प्रोटीन्स हमारे पास जो हेयर डेवलपमेंट करेगा वो ब्लैक और कर्ली हेयर्स की करेगा, और ये कोड जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा ना, वो हमारे पास, वही प्रोटीन हमारे पास जो हेयर प्रोड्यूस करेगा वो गोल्डन हेयर्स और स्ट्रेट हेयर्स प्रोड्यूस करेगा। सो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पर तो ट्रांसफर होती है, लेकिन होती किस तरह है? ये इस तरह होती है कि दिस इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, और फिर यही जेनेटिक कोड्स से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। प्रोटीन हमारे पास जेनेटिक कोड से किस तरह सिंथेसाइज होते हैं ये यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ लेते हैं। देखिए, जेनेटिक कोड्स जो होती हैं वो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जेनेटिक कोड्स हैं। सही है। अब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पार्टिकुलर अमाइनो एसिड्स, हमारे पास अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये लेट सपोज हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं,
प्रोटीन्स में। ये हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो हमारे पास इस तरफ से भी फैला हुआ है, इस तरफ से भी काफ़ी मतलब एक्सपेंड हुआ होगा, पर मैंने ये एक पोर्शन लिया है प्रोटीन्स का। ये इसमें एक अमाइनो एसिड हो गया, ये लेट्स सपोज इसका पहला अमाइनो एसिड हो गया, इसका दूसरा अमाइनो एसिड होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने इसका एक सरा ले लिया और ये मतलब काफ़ी लंबा प्रोटीन है, सही है, काफ़ी लंबे अमाइनो एसिड्स हैं ये। अच्छा, यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक हुए हैं ना, ये इंफॉर्मेशन हमें ये इंफॉर्मेशन हमें डीएनए देती है कि अमाइनो एसिड ए के साथ अमाइनो एसिड बी जुड़ा होगा, अमाइनो एसिड बी के साथ अमाइनो एसिड सी जुड़ा होगा, अमाइनो एसिड सी के साथ अमाइनो एसिड डी जुड़ा होगा। अमाइनो एसिड डी हमारे पास अमाइनो एसिड ए के साथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास जेनेटिक कोड्स में मौजूद नहीं है। जेनेटिक कोड्स ने हमें ये इंस्ट्रक्शन दी है कि ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक हुए होंगे। देखिए, जो जेनेटिक कोड्स है ना, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि ये इस तरह के कोड्स होते हैं। लेट्स सपोज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, 1 2 3 4 5, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन और एडेनिन। ये एक ट्री हो गए, ये एक ट्री हो गए और ये एक ट्री हो। नाइट्रोजीनस, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर तो देखा होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, 5 कार्बन शुगर जिसे हम राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं, और इस तरह पे नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होता है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये दूसरे पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये इस तरह इसके स्ट्रक्चर एक्सपेंड हुआ होता है। लेकिन लेट्स सपोज हम ये एक न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं, ये काफ़ी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप 5 कार्बन शुगर राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ जुड़ जाता है और ये फॉस्फेट ग्रुप और 5 कार्बन शुगर काफ़ी लंबा चेन बना देते हैं डीएनए का। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये हमने उसमें एक मॉलिक्यूल लिया, एक न्यूक्लियोटाइड लिया डीएनए का, ये हमारे पास है बेस, नाइट्रोजीनस बेस, एडेनिन हमारे पास है। लेट्स सपोज ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है और ये का है 5 कार्बन शुगर है, सही है। अब एडेनिन है हमारे पास, लेट्स सपोज ये दूसरा, ये यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक हुआ है, ये हमारे पास दूसरा फॉस्फेट हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक हुआ है और ये फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास फिर फर्दर इस तरह, और फिर ये फॉस्फेट ग्रुप और ये लेट्स सपोज मैंने आपको 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जोड़ कर देखा है, मतलब ये यहाँ पे भी एक्सपेंड हुआ होता है और यहाँ पे भी, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे गुआनिन और यहाँ पे हम लेट्स सपोज थाइमिन कर लेते हैं। ये मैं इस कोड को लिख रहा हूं, एडेनिन और गुआनिन, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, सही है। अब ये जो मैंने है ना एडेनिन और गुआनिन, ये इसका एक लेट्स सपोज डीएनए में ये एक पोर्शन है, सही है। अच्छा, अब ये जो 3 लेटर्स हैं ना, इसको हम कहते हैं कोडोन। डीएनए का ये जो मतलब पोर्शन है, लेट्स सपोज ये डीएनए का एक लंबा पोर्शन है और इसमें हमने इस 3 को ड्रा किया है, एडेनिन और गुआनिन को, एडेनिन, थाइमिन और इसके साथ साइटोसिन। सो ये हमने इसका एक छोटा सा पोर्शन ड्रॉ किया है, समझ रहे हो। ये एक छोटा सा पोर्शन मैंने एक्सपेंड करके आपको ड्रॉ किया। इस 3 लेटर्स को हम कहते हैं कोडोन। ये कोडोन डिसाइड करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड अटैच होगा प्रोटीन्स में। लेट्स सपोज इस 3 कोडोन्स ने अमाइनो एसिड 1 को डिसाइड किया। अब ये और इसके बाद जो 3 कोडोन्स हैं वो अमाइनो एसिड बी को डिसाइड करेंगे कि बी 2 पोजीशन पे लगना है। इसके बाद जो 3 कोडोन्स हैं वो अमाइनो एसिड सी को डिसाइड करेंगे कि अमाइनो एसिड सी हमारे पास प्रोटीन में 3rd पोजीशन पे लगेगा। इसके बाद जो 3 कोडोन्स हैं वो डी को डिसाइड कर रहे हैं। इसके बाद जो डी कोडोन्स हैं वो ई को, और स्ट्रक्चर जाते जाते एक पार्टिकुलर अमाइनो एसिड बन जाता, एक पार्टिकुलर प्रोटीन बन जाता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में। और ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास किसने दी? जीन्स ने।
डीएनए ने। सो ये जो जेनेटिक कोड्स होती हैं, जेनेटिक कोड्स, ये जेनेटिक कोड्स हैं हमारे पास डीएनए के। ये क्या है हमारे पास? ये जेनेटिक कोड्स हैं। तो डीएनए के ये जेनेटिक कोड्स हमारे पास क्या कर रहे हैं? सिंथेसाइज कर रहे हैं ए पार्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ये एक खास किस्म का प्रोटीन है। इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ना, उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। कोडोन अमाइनो एसिड्स के अटैचमेंट को यकीनी बना रहा है कि फला वाला अमाइनो एसिड यहाँ पे लगेगा, फला वाला अमाइनो एसिड पोजीशन बी पे लगेगा, फला वाला अमाइनो एसिड को बुलाओ वो पोजीशन 3 पे लगेगा। ये हमारे पास क्या जेनेटिक कोड्स डिसाइड कर रही हैं। सो जेनेटिक कोड्स जो होती हैं दे सिंथेसाइज ए पार्टिकुलर प्रोटीन, दे सिंथेसाइज पार्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। और ये हमारे पास अब रिसीव किस तरह होती हैं? डीएनए तो हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए में ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसक्राइब हुई होती है, बयान हुई होती है। तो आरएनए जो होता है, आरएनए इसी कोड को रिसीव कर लेता है, उसको रीड कर लेता है और डिकोड कर लेता है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रही। डीएनए की अब यहां पर हमारे पास आती है बात आरएनए की। ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए में, ये हमारे पास स्टोर्ड है डीएनए में। आरएनए इसको रिप्लिकेट कर लेता है, इसको रिसीव कर लेता है। ये इंफॉर्मेशन आती है आरएनए के पास। आरएनए इसको डिकोड करता है, रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद इसको डिकोड करता है। और फिर आरएनए हमारे पास ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास आरएनए डिसाइड कर रही है। आरएनए इसे डिकोड कर रहा है इस डीएनए के सीक्वेंस को, और हमारे पास जो होती हैं वो न्यू प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे पास सिंथेसाइज हो रही हैं। जो हमारे पास ये प्रोटीन सिंथेसिस है ये किस तरह होती है, इन शॉर्ट में आपको बता के दे रहा हूं। प्रोटीन सिंथेसिस, लेट सपोज हमारे पास डीएनए में एक सीक्वेंस है, एक जेनेटिक कोड है। वही जेनेटिक कोड हमारे पास किस तरह वर्क करता है? जेनेटिक कोड्स हमारे पास इस तरह वर्क करता है कि हमारे पास ये कोडोन्स पर मुश्तमिल होता है। एडेनिन हमने यहाँ पे की, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन, ये कोडोन्स पर प्रेजेंट होता है। सही है। इस 3 लेटर्स को हम कोडॉन कहते हैं। 3 नाइट्रोजीनियस बेसेस जो एक दूसरे के पीछे कंजक्टिव्स आती हैं, इसको हम कोडॉन्स कहते हैं। यही कोडॉन हमारे पास अमाइनो एसिड्स के इंस्ट्रक्शन देता है कि फला अमाइनो एसिड प्रोटीन में इस पोजीशन 2 पे लगना है। अब फला अमाइनो एसिड को बुलाओ, ये कह रहा है कि फला अमाइनो एसिड से स्टार्ट करो। ये कह रहा है कि फला वाला अमाइनो एसिड 1 के साथ अटैच होना चाहिए। ये कह रहा है कि फला वाला अमाइनो एसिड 2 के साथ अटैच होना चाहिए। इसी तरह ये चेन कंटिन्यू होता जाता है। ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है डीएनए में। अब ये इंफॉर्मेशन वर्क किस तरह करती है? होता यह है कि आरएनए यही कोड्स रिसीव कर लेता है, यही कोड ये रिसीव कर लेता है और इसको ट्रांसलेट कर लेता है। डीएनए से आरएनए इंफॉर्मेशन ले लेता है और आरएनए फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन देता है कि अमाइनो एसिड यहाँ पे अमाइनो एसिड को अटैच करता जाता है और करता जाता है। हमारे पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती हैं, और डीएनए के ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती है तो बेसिकली ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं। वही प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देते हैं। ये इतनी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको रट्टा लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं होगी। आपने ये वीडियो देख ली, उम्र भर आपको ये कॉन्सेप्ट
याद रहेगा। ये तो मैं आपको इस तरह भी समझा सकता था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है कोड्स के थ्रू। अच्छा, आपने याद कर लिया, आपने पेपर में लिख लिया और आपके पेपर नंबर आ गए। प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए में हमारे पास कोड प्रेजेंट होता है और वही कोड्स पर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। बात खत्म। दो जुमले हैं। लेकिन ये जो घंटे मैंने आपको इतनी एक्सप्लेनेशन दी, मैं चाहता हूं कि आप इंटेलेक्चुअली सोचो, आप समझो कि ये चीज़ें वर्क किस तरह करती हैं। इंशाल्लाह आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। और ये म्यूटेशन तो आसान है। म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन डीएनए। जो डीएनए सीक्वेंस में जो है ना, एक सडन चेंजेस आ जाती हैं। लेट्स सपोज ये एडेनिन गुआनिन थाइमिन, ये एक हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में हमारे पास इस गुआनिन में हमारे पास लेट्स सपोज एडेनिन आ गया, एडेनिन थाइमिन आ गया, और इस एडेनिन थाइमिन एडेनिन की जगह हमारे पास गुआनिन और साइटोसिन आ गया। तो ये क्या हो गई, ये सीक्वेंस चेंज हो गया, म्यूटेट हो गया। अब इस सडन चेंज को, डीएनए के इस सीक्वेंस को, डीएनए के मॉलिक्यूल के इस चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। So, mutation is the sudden change in DNA molecule and proteins are synthesized with different amino acids. मैंने आपको बताया ना कि ये जो DNA है, ये सीक्वेंस जो है, ये अमाइनो एसिड्स ये डिसाइड करती हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या सीक्वेंस क्या होगा प्रोटीन में। लेट्स सपोज ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये एक कोड है। अब इस कोड के मुताबिक अमाइनो एसिड्स प्रोटीन, इस कोड के मुताबिक, इस कोड के सीक्वेंस के मुताबिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस में ऐड होंगे और प्रोटीन बनाएंगे। अब ये कोड ही चेंज हो गया, कोड ही म्यूटेट हो गया। तो अब ये अमाइनो एसिड्स डिफरेंट सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। समझ रहे हो, ये कोडोन्स ही चेंज हो गए, ये कोडोन्स ही चेंज हो गए, इंस्ट्रक्शन ही चेंज हो गई अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स डिफरेंट सीक्वेंस में हमारे पास कंबाइन होंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या हो गई, तो ये जो प्रोटीन है ना, ये डिफरेंट प्रोटीन बन गया हमारे पास। हमारे पास डीएनए में सडन चेंज आ गया डीएनए के सीक्वेंस में, और हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड विद डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। और इसका अमाइनो एसिड्स भी चेंज हो सकते हैं, इनका सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। और ये जो म्यूटेशन है, इट इज बेसिकली काज्ड बाय रेडिएशंस, जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, केमिकल एजेंट्स और वायरसेस। ये 3 बेसिकली मेन वजह हैं म्यूटेशंस की। आई होप मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा। अब आपको मैं इंग्लिश में लास्ट में थोड़ा सा खुलासा करके दे देता हूं, ताकि आप में ये बोल्डनेस आए कि आप इंग्लिश को अपने अल्फाज में लिख लो। आ जाओ, मेरी भी इंग्लिश थोड़ी इतनी खास नहीं है, सही है। अच्छा, we have studied the functions of nucleic acids. First, we studied the nucleic acid transfer the genetic information. Genetic information basically includes the hair color, eye color, your height, even immunity to a certain disease. These informations are present in form of codes in DNA. The DNA has a certain sequence of nitrogenous bases. Like we have 4 nitrogenous bases: adenine, guanine, thymine, cytosine. These nitrogenous bases are arranged in a specific pattern in a DNA. That specific pattern, that amino acids, the nitrogenous bases like adenine, guanine, thymine, cytosine are arranged will synthesize a specific proteins. These informations are stored in form of codes in DNA. These codes will then synthesize a specific protein which will decide a character. For example, Africans have curly black hairs and Europeans have golden straight hairs mostly. The reason behind this is that the genetic codes for hairs in African is different from the genetic code for hairs in European. Let's suppose Africans have this genetic code for hair. So this code will decide a specific amino acid pattern in a protein which will decide that the hair will be black and curly.
And in European, the genetic code for hair is different. This code will decide that the hair color will be golden and straight. This code will synthesize a protein which will be responsible for the golden hair color, for the golden and straight hairs. This code will decide a specific protein which will be responsible for the black and curly hairs of Africans. So the genetic information are stored in form of codes, and these codes synthesize a specific protein which onwards synthesize a particular character. Protein synthesis. Proteins are synthesized according to the instructions of the DNA. DNA has a sequence. The 3 consecutive nitrogenous base sequence is called codon. These codons decide the sequence of amino acids in a protein. So the amino acids, the synthesis of protein from particular amino acids is done through DNA sequence. And how this information works, the DNA has this information. This information is present in DNA molecule. This information is then received by RNA. RNA decodes that sequence and form a particular protein. Lastly, we have mutation. Mutation is the sudden change in the sequence of nitrogenous bases in the DNA. These nitrogenous bases changes. So in short, the codon pattern change, and when codon changes, the amino acids will be different. The protein will form but with a different amino acids and maybe with a different sequence of amino acids. So DNA is the mutation is the sudden change in the DNA, in the pattern of the DNA. Protein are synthesized with a different amino acids, and the main causes for the mutation is radiation. Chemical agents can cause mutation, and lastly we have viruses. Viruses can cause mutation. So that's the end of the lecture. और हाँ, लास्ट में यही कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।